दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में फैक्टर्स और डिवाइजर्स पर यह वीडियो का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड जो मिलेंगे, उन गुणनखंडों को जोड़ने पर क्या आएगा और कैसे जोड़ेंगे। और उसी में है सम गुणनखंडों का योगफल। जैसे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते थे, अब उनका योगफल ज्ञात करेंगे। विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज हम लोग ये 4 महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे और इस पर कॉन्सेप्ट इसका और इसका ट्रिक सीखेंगे कि इसके पीछे का जो मेन फैक्ट है वो क्या है और किस तरह से ये क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन बताने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दिया है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिए। तो आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बता देता हूं तो आप कभी कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे और इसके मेन फैक्ट को और मेन इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गुणनखंडों का योग निकालेंगे कैसे और किस तरह से उसको हम लोग इजी बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये 12 है और 12 के फैक्टर्स हमको देखने हैं। तो 12 को जो संख्याएं डिवाइड करती हैं वो लिखते हैं। अब देखिए, ये 12 के जो संख्याएं डिवाइड कर दी तो ये सारे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यह 12 के फैक्टर हैं या गुणनखंड हैं। अब इनका योग अगर ज्ञात करना है तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 6 धन 12। तो ये हो गया 12, 6, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 2, 27 से 28। तो इस मेथड से जो कि मैं आपको बता रहा हूं, गुणनखंडों का योग बड़ी संख्याओं का ज्ञात करना काफी डिफिकल्ट होगा। अब इसी में सम संख्याओं का अगर योग देखें तो 2, 4, 6 और 12 सम संख्याएं हैं। तो 2 धन 4 धन 6 धन 12। तो 12, 6, 18, 4, 22, 2, 24 ये हो गया। तो विषम संख्याओं का ये हो गया सम संख्याओं का योग, सम गुणनखंडों का योग हो गया। तो विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों का योग जो है टोटल में से सम निकाल देंगे। तो 28 में से अगर 24 हम निकाल दें तो हमको 4 बचेगा। तो विषम गुणनखंडों का योग 4 होगा। और विषम देखिए 1 है और 3 है बस, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। लेकिन इस मेथड से ये काफी डिफिकल्ट होगा। तो दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड मैं यही आपको बता रहा हूं। 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, और इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। अब यहीं से आपका मामला शुरू हो जाएगा। तो कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योग यानी जितने गुणनखंड हैं उन सब का योग कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो 2 के पावर हैं यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 2 के पावर को कैसे लिखेंगे, देखिए 2 जो यहाँ पर ये 2 है, इसको 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और इसका जो मैक्सिमम पावर है वहां तक लिखते जाएंगे। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। अब ये इसका हम लोगों ने पूरा लिख लिया। 2 के पावर 2 को हमने ये लिख लिया। अब इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 से शुरू होगा और 3 के पावर 1 तक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर संख्या हो जाएगी। 2 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 1 2 और 2 के पावर 2 4 होता है। और यहाँ पर 3 के पावर 0 1 और 3 के पावर 1 को 3 ही कहते हैं। तो 4 2 6 1 7, ये 7 हो गया और इस ब्रैकेट में 4 आया तो 7 चौक 28। और देखिए इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये वही रिजल्ट आया
जो हम लोगों ने यहाँ जो जनरल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, उससे 28 यहाँ पर प्राप्त किया है। तो ये जो मेथड मिला कि अगर हम किसी संख्या का प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड कर दें और जो अभाज्य संख्याओं के घात मिले, उन घातों को कैसे हम लोगों को गुणा करना है, यह ट्रिक के द्वारा आप गुणनखंडों का योग इजीली ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में हम कहें कि सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, तो सम गुणनखंडों का योग देखिए क्या होगा। तो सम निकालने से पहले विषम निकालना अगर आसान रहेगा, तो विषम क्यों आसान रहेगा मैं आपको बताता हूं। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो सम संख्या आई है फैक्टर में, फैक्टराइजेशन में, जैसे दो अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, तो इसको छोड़ देंगे। जब विषम का निकालेंगे तो सिर्फ 3 का निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 के पावर 0 से शुरू करेंगे और 3 के पावर 1, तो यहाँ देखिए 1 + 3 = 4 आ गया। तो जब विषम गुणनखंडों का योग 4 आ गया और टोटल का 28 है, तो सम गुणनखंडों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सम गुणनखंडों का योग ये हो जाएगा 28 में से 4 निकाल दिए तो आ जाएगा 24। और देखिए ऊपर हम लोगों ने सम गुणनखंडों का योग जो है 24 पता किया है। यहाँ पर ये वाला जो है सम गुणनखंडों का योग है जो कि 24 आया था, और इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 24 आ गया। अब हम लोगों को जरूरत है कि सम और विषम गुणनखंडों का योग अब पता कर लिए, टोटल गुणनखंडों का योग पता कर लिए। अब इसका जनरल रूप क्या होगा, यानी एक अगर इसका फार्मूला बनाया जाए तो वो फार्मूला कैसे बनेगा। तो मान लीजिए कि एक संख्या n है जो जिसका प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड a के पावर p गुणे b के पावर q गुणे c के पावर r है, जहां a b c अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्याएं हैं। p q r ये 1 2 3 इनकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं। p q r की जगह पर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। अब एक कंसेप्ट यहाँ पर और भी मानना पड़ेगा कि a को 2 मान लिया जाए, यानी 2 कैसा है, सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो हम लेंगे a को, वो सम अभाज्य संख्या ले लेंगे। तो अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे टोटल सम ऑफ या कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम आपको बता रहे थे कि जो ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनके जो पावर्स हैं, इनके जो घात हैं, वहाँ 0 से शुरू करके, यानी a के पावर 0 प्लस a के पावर 1 प्लस a के पावर 2 और प्लस a के पावर जो लास्ट है p तक, यहाँ तक जाएंगे। फिर इसी तरह से b के लिए b का पावर 0 प्लस b के पावर 1 प्लस b के पावर 2 प्लस b का पावर q तक जाएंगे। और फिर ऐसे ही c के लिए लिखेंगे c के पावर 0 प्लस c के पावर 1 प्लस c के पावर 2 प्लस ... c के पावर r तक। तो इन सबका गुणा कर देंगे तो हमको कुल गुणनखंडों का योग पता चल जाएगा। तो ये पहला नंबर है कुल गुणनखंडों का योग। दूसरा विषम गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे। विषम गुणनखंडों का योग तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि सम वाला छोड़ देंगे, यानी a को हम लोगों ने सम माना था तो इसको छोड़ देंगे, तो b और c बचा। तो b और c का केवल यहाँ पर बात करेंगे। तो b के पावर 0 प्लस b के पावर 1 प्लस b के पावर 2 अप टू b के पावर q।
और c के पावर 0 प्लस c के पावर 1 प्लस c के पावर 2 अप टू c के पावर r तक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो n है वो हम लोगों ने यहाँ पर 3 ही अभाज्य संख्या लिया है। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो 3 को ही लेकर के हम आपको ये समझा रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को योगफल निकालना होगा। तो विषम का आप निकाल लिए, तो सम का निकालने के लिए क्या करेंगे? सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए तो यहां पर क्या करते हैं? सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए कि कुल में से विषम घटा देते हैं, कुल माइनस विषम गुणनखंडों का योग। तो सम मिल जाएगा। और डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 2 यहाँ पर a को 2 माने हैं, a को 2 माने हैं जो यहाँ, इसी को 2 से गुणा कर देंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल ये क्या है दरअसल? तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल से अपनी बात शुरू करते हैं। ये 6 है, तो 6 को डिवाइड करने वाली संख्या 1, 2, 3 और खुद 6 है। तो इनके गुणनखंड ये हैं और इनका अगर ये गुणनखंडों का गुणनफल निकालना होगा, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 6 मिलकर ये हो गया 36। तो गुणनखंडों का गुणनफल क्या आ गया? 36 आ गया। अब इस तरह से अगर गुणा करना होगा तब तो ये बहुत टफ काम हो जाएगा। तो इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो यहां हम लोग समझते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर जितनी और संख्याएं हैं उनके गुणनखंड सम संख्या में होते हैं। फिर से ध्यान से बात सुनिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर जितनी अन्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंड जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, उनकी संख्या सम होती है, यानी इवन नंबर में होते हैं। जैसे यहां पर देखिए 4 इसके फैक्टर हैं, लेकिन अगर हम लोग 4 का फैक्टर निकालें तो देखिए 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और खुद 4 डिवाइड करेगा, तो ये विषम संख्या मिलेगा। इसी तरह से अगर हम 36 के बारे में देखें तो 36 का देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और खुद 36। तो यहां पर आप गुणनखंड देखेंगे तो इनकी संख्या विषम अंकों में, विषम में होगी। इनके जो गुणनखंड होंगे वो विषम संख्या में होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर जो फैक्टर मिले वो 9 मिले, यहाँ पर जो फैक्टर मिले वो 3 मिले। तो जितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इनके जो फैक्टर्स मिलेंगे वो विषम संख्या में मिलेंगे। और जितने पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे 6 है, तो इसके जो फैक्टर्स मिलेंगे वो सम संख्या में होंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो फैक्टर मिलेंगे वो विषम संख्या में, और शेष अन्य संख्याओं के जो फैक्टर मिलेंगे वो सम संख्या में होंगे। तो यहाँ पर 6 जो है, 6 के फैक्टर आ गए 1, 2, 3 और खुद 6। अब देखिए जब ये सम संख्या में होंगे तो इनका पेयर बनता है। जैसे 1 और 6 का पेयर बनेगा तो ये 6 मिलेगा, 2 और 3 का पेयर मिलेगा तो ये 6 मिलेगा। देखिए 1 गुणे 6 और फिर यहाँ पर 2 गुणे 3, तो ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो 6 कितनी बार आ गया? 2 बार। तो ये जो 6 है वो 2 बार आया है और यही गुणनफल है और इसी को कहते हैं 36। तो ये जो संख्या है ये जितने उसके फैक्टर होंगे उसके आधी बार आएगी, आधी बार उसके प्रोडक्ट होंगे। तो मान लीजिए कि अगर n संख्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने दिखाया था, तो n बराबर a के पावर p, b के पावर q और c के पावर r है। तो इनके फैक्टर्स निकालने हैं।
तो n अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे? इनके जो टोटल फैक्टर्स होंगे उन टोटल फैक्टर्स, मान लीजिए कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या को हम लोग अगर x मान लें कि कुल गुणनखंड x संख्या में है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? यानी गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा, जो ये संख्या है n के पावर, जो ये गुणनखंडों की संख्या आई है उसका आधा यानी x/2। तो n का पावर x/2 गुणनखंडों का गुणनफल आ गए, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गए। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जितने फैक्टर्स आएंगे उनके गुणनफल क्या आएगा? तो जो संख्या है जिसका आप फैक्टर कर रहे हैं, जिसके फैक्टर प्राप्त कर रहे हैं, उसके कुल गुणनखंडों की संख्या का आधा पावर होता है गुणनखंडों का गुणनफल। तो ये बातें हम लोग अब अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, जो बातें हम लोगों ने यहाँ सीखा है, जो फार्मूले सीखे हैं और जो मेथड सीखे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 24 चौके 96 होता है, तो 24 गुणे 4, और 24 8 गुणे 3 होता है, तो 2 के पावर 3 8 होता है, और 3 लिख दिए, और फिर 4 को 2 के पावर 2 लिख दिए। हम लोग सब अभाज्य संख्याओं के रूप में ही इसे लिखते हैं। तो अब आपको हो गया 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। तो अब क्या निकालना है? टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों का योग निकालना। तो ये क्या होगा? ये जो 2 के पावर 5 है, इसके हम लोग क्या करेंगे? 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये 2 के पावर, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 गुणे 3 एक ही बार है, तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। अब यहां से देखिए क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16 और 2 के पावर 5 32 गुणे, देखिए 3 के पावर 1 3 हो जाएगा, 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये कुल 4 हो गया। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, देखिए 16 तिया 48 और 8 56 4 60 2 62 1 63, तो ये 63 गुणे 4, और 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 4 तिया 12 2 4 छक्के 24 और 1 25, तो 252 इसका सम आ गया, और ये ऑप्शन नंबर 2 है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 96 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो कि ये आया 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1, और सम करने के लिए 2 के पावर 0 से स्टार्ट करके 2 के पावर 5 तक जाएंगे, और गुणा करेंगे। जितने अब 3 है तो 3 का भी वैसे ही लिखेंगे, और सबको ये जोड़ के फाइनली गुणा कर देंगे, तो हम लोगों को टोटल गुणनखंडों का योग प्राप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल जो 7 के गुणज हैं। तो 7 के गुणज वाले ही केवल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, जो 7 से कटते हैं। तो आप चाहे इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 84 को कौन कौन संख्या काटेगी। 1 काटेगी, 2 भी काटेगा, 4 काटेगा, और 4 के बाद 6,
4 के बाद आपको मिलेगा 6, 6 के बाद 7, 12 सत्ते 84, फिर 12, 21 चौक 84, 21। इस तरह से आपको इसके फैक्टर्स मिलेंगे। तो हमको ये वाला जो मेथड है और इससे 7 के गुणजों का योगफल निकालना है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जैसे 7 का गुणज एक यहां मिला, एक 21 मिला, तो 7 से जो संख्या कटेगी उन्हीं संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 84 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 गुणे 7, 12 सत्ते 84, और 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 7, तो ये 3 के पावर n 7 के पावर 1 हो गया। और इस तरह से हम लोगों को अब टोटल सम निकाल लेंगे। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का गुणज होना चाहिए, तो 7 का गुणा कर देंगे। अब 7 एक ही बार आया है और वो यहाँ पर गुणा हो गया, तो बाकी ये जो 2 हैं अब इन्हीं के लिए बात यहाँ पर लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बात लिखी जाएगी, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, फिर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। तो 7 गुणे देखिए ये 4 2 6 1 7, और यहाँ पर 3 और 1 4, तो 7 7 49 गुणे 4, 4 9 36 के 6, 3 4 चौके 16, 3 19, तो ये आ गया 196, और ये ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्या आपको ध्यान देना था कि 7 के गुणजों का ही केवल यहाँ पर योग निकालना था, यानी वे संख्याएं जो 7 से कटेंगी। तो 7 से कटने के लिए हमने पहले ही 7 से गुणा कर दिया, तो यहाँ जो कुछ भी मिलेगा वो 7 के गुणा वाला संख्या मिलेगी, यानी वो संख्याओं का योग मिलेगा जो 7 से गुणा है। अगर यहाँ 7 का और पावर रहता तो एक 7 यहाँ ले लिया जाता, बाकी 7 को जैसे इनको लिखा गया है वैसे ही हम लोग लिखते। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि 544 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर केवल विषम का निकालना है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो 544 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए ये 4 से कटेगा, तो 4 गुणे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और 4 छक्के 24। फिर ये 4 से कटेगा, 4 गुणे 4 तिहाई 12, और 4 चौके 16। फिर ये 4 गुणे 2 गुणे 17 आ गया। अब देखिए ये 2 के पावर 2 है, ये भी 2 के पावर 2, और यहाँ 2 के पावर n है, तो ये कुल मिलाकर 2 के पावर 5 आ गया और 17 के पावर 1 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि विषम गुणनखंड जो है उन्हीं का योग निकालना है। तो 2 के पावर 5 तो सम वाला है, तो आपको केवल इससे जो गुणनखंड बनेंगे उनका योग निकालना है। तो इसका जो सम होगा वो 17 के पावर 0 और 17 के पावर 1, तो यहाँ पर 1 + 17, और ये हो गया 18। तो ऐसे गुणनखंडों का योगफल निकाले हैं जो विषम है, और वो संख्या आ गई है 18, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 360 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो क्या करेंगे, 360 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 36 गुणे देखिए 10 हो गया, इसको लिख देंगे 4 9 36, और 2 गुणे 5। तो 4 को 2 के पावर 2 लिखेंगे, 9 को 3 के पावर 2 लिखेंगे, यहाँ 2 है और ये 5 है। अब 2 के सारे पावर एक साथ लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 आ गया। अब यहाँ पर टोटल गुणनखंडों की संख्या देखेंगे, टोटल फैक्टर्स यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट निकालना है। तो टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो पावर होता है
उस पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे और सबका गुणा कर दिए। तो 3 1 4, ये 3 गुणे 2, 4 3 12 दूना 24। तो ये 24 कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई। तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, जो संख्या होती है 360, इसका पावर कुल गुणनखंडों का आधा होता है, यानी 24/2, यानी 360 का पावर हो जाएगा 12। तो 360 का पावर 12, ये इसका आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 70 56 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये 70 56 जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैंने आपको कहा था कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके जो फैक्टर्स आते हैं वो विषम संख्या में आते हैं, और पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर बाकी संख्याओं के जो फैक्टर्स आते हैं वो सम संख्या में होते हैं। तो हम लोग 70 और 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 70 56 का तो देखिए ये 4 से कटता है, तो 4 गुणे 4 एकम 4, 3 4 7 28, 4 चौके 24 और 4 चौके 16। फिर ये 4 से कटेगा, यानी 4 गुणे 4, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 गुणे 4 और ये 441 21 का वर्ग है, यानी 21 गुणे 21 हो गया। तो आपको यहीं पर देख रहा है, देखिए ये भी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग है और ये दोनों को मिलाकर वर्ग है। तो यहां से मिल गया 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2। 21 में 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 लिख लिए। तो यहां मिल गया 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2। ये चीज मिल गया। तो टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, टोटल फैक्टर्स इनके पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पावर 4 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पावर 2 है 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पावर 2 है 1 जोड़ेंगे तो 3। तो 3 तिहाई 9 5 45। तो टोटल फैक्टर्स 45 आ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएंगे जो ये संख्या है इसी का ये पावर इसका आधा। तो 70 56 का पावर 45/2। अब अगर इस 2 को खत्म करना है तो ये 84 का वर्ग है, तो यहां पर लिख देंगे 84 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 45/2। और ये 2 2 कट जाएगा, पावर पावर गुणा होता है तो 2 2 कट गया। तो ये 84 के पावर 45 हो गया और यही इसका आंसर है। तो 84 के पावर 45 ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ रही है कि ये काम कैसे कर रहा है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि 45,000 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो 10 के गुणज हैं। यानी जो 10 के गुणज होने का मतलब जो संख्याएं 10 से कटती हैं तो उनके गुणनखंडों, उन गुणनखंडों का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हम 10 को पहले ही निकाल लेंगे इसमें से। तो ये अब बच जाएगा 4500। तो 4500 को अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और बाद में जो उत्तर आएगा उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो हमको टोटल सम मिल जाएगा। तो 4500 का हम लोग 45 गुणे 100 लिख सकते हैं और 45 को 9 गुणे 5 लिख सकते हैं और 100 को 4 गुणे 25 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 है यानी 2 के पावर 2, 3 है 3 के पावर 2 और 5 के पावर यहाँ से आपको 3 मिलेगा। ये सब चीजें मिल गई। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इनका सम। तो सम निकालने के लिए देखिए हमने 10 पहले ही निकाल लिया है, तो 10 का बाद में गुणा कर देंगे, पहले हम लोग सम निकाल लें। तो सम यहाँ पर
निकल आएगा। जैसे हम लोग सम निकाल रहे हैं तो 2 के पावर 0 से बात शुरू होगी, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, फिर गुणा है 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। यहाँ देखिए 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3। तो यहाँ देखिए 4 2 6 1 7 आ गया। यहाँ पर देखिए 9 3 12 1 13 आ गया। और यहाँ पर आपको मिलेगा, जहाँ मैं लिख देता हूं, ये 1 मिलेगा, ये 5, ये 25 और ये 125। तो 25 5 30 1 31, तो 31 125 में जोड़ देंगे तो 5 1 6 3 2 5 1 156 आ गया। और इन तीनों का जब आप गुणा करेंगे तो तीनों का गुणा करके देखिए ये 13 7 91 गुणे 156 होगा। और जब इनका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 14 196। अब चूंकि 45,000 के गुणनखंडों का निकालना था तो अब फाइनल आंसर लिखते समय इसमें 10 का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 14,196 और 0, और यही आंसर आपका सही है। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रकार से जो जिसका फैक्टर गुणज होगा उसको हम लोग इस तरह से रिजॉल्व कर लेते हैं, इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये सभी एसएससी मेंस के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपकी तैयारी में ये हेल्प कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी टच करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं पर डे आपको एक वीडियो आपकी तैयारी के लिए उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप जो आने वाले भविष्य में पेट का एग्जाम है उसे आप कर सकें, और निकट भविष्य में जो एसएससी की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसके लिए भी ये बहुत बड़ा आपका लिए हेल्प होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।